नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये खबर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर है। दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एजुकेशन माना जाता है और ये पूरी दुनिया को सदियों से नई राह दिखाता रहा है। अब ऐसे में अगर हमारे पास कुछ गर्व करने के लिए हो और हम ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एजुकेशन के सिस्टम में सिर्फ पश्चिम देश यानी अमेरिका और यूरोप का ही योगदान है। क्या आप इस बात को मानते हैं? कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों, ऐसा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि क्या हमारे पास इतराने के लिए ऐसी कोई वजह नहीं है या फिर जानबूझकर विदेशी ताकतों ने झूठ के बाजार का निर्माण किया है, यानी कि झूठ बोलकर लोगों को बहकाया है। अब इसी बीच भारत के एजुकेशन सिस्टम एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें बताया जाएगा कि हमारे पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। जी हाँ दोस्तों, NCERT ने अपने पाठ्यक्रम यानी सब्जेक्ट्स के संबंध में राज्यों से रुझान मांगे थे और कुछ सुझाव भी मांगे थे, और करीब करीब सभी राज्यों ने सुझाव दिया है कि भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था पश्चिमी देशों से कहीं अधिक है और काफ़ी ज़्यादा आगे है। दोस्तों, आपको पूरी बात बताते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली यानी एजुकेशन सिस्टम दुनिया के टॉप एजुकेशन सिस्टम में एक रही है, और ये बात अलग है कि इस अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की शिक्षा प्रणाली को दोयम दर्ज पर बताया गया। दोस्तों, अंग्रेजों का मकसद ये था कि वो हर उन प्रतीकों योगदान में खामियां गिनाएं जिसकी वजह से भारतीयों को अपनी ही विद्या पर गर्व ना कर सके। जैसे भारत की प्राचीन एजुकेशन व्यवस्था रूढ़िवादी और वैज्ञानिक सोच वाली नहीं थी, ऐसा उन्होंने हमें बताया। इसके बीच मिडिल एज की शिक्षा प्रणाली अंधयुग की तरफ ले जाने वाली थी। भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि ऐसा भारत के साथ क्यों ना किया जाए। दोस्तों, 1947 के बाद एजुकेशन सिस्टम को लेकर कई तरह के सवाल सियासी तौर पर भी उठाए जाते रहे हैं। इन सवालों के बीच भारत सरकार ने फैसला किया है कि भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने दुनिया को दिशा दी है। हमारे पूर्वजों के पास वो जानकारियां थी जिसका फायदा पश्चिम के वैज्ञानिकों ने उठाया और उसे अपना नाम दे दिया। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि अब हम अपनी स्कूल पाठ्यक्रम में बुनियादी बदलाव जरूर की जाए, और उस क्रम में NCERT ने अलग अलग राज्यों से सुझाव मांगे थे। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक NCERT ने किताबें तैयार करने के लिए अलग अलग 25 विषय केंद्रीय समूह बनाए थे। यही नहीं, राज्यों से सुझाव भी मांगे गए। उन सुझावों के संदर्भ में देश के सबसे बड़े सूबों में से एक यूपी ने साइंस के क्षेत्र में अहम सलाह दी है। उदाहरण के लिए राइट ब्रदर्स के हजारों साल पहले महर्षि भारद्वाज ने हवाई जहाज के संदर्भ में वैमानिक शास्त्र लिखा था। इसके अलावा वैमानिक शास्त्र में अलग अलग तरह के विमानों, जहाजों और वायु अस्त्रों यानी मिसाइल का भी जिक्र किया गया था। यही नहीं, स्कंद पुराण में महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए आने जाने के लिए विमान की डिजाइन भी की थी। तो दोस्तों, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्कंद पुराण में विमान के डिजाइन, महर्षि कणाद ने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था। कणाद ने खासतौर के अविभाज्य यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कल्पना की थी। पश्चिम जगत डाल्टन मानता है कि परमाणु सिद्धांतों का जनक है, तो ऐसा नहीं है। कणाद ने वैशेषिक सूत्र में न्यूटन से पहले गति के नियमों के बारे में बताया। इसके अलावा 5वीं सदी में वाराहमिहिर ने भूकंप के बारे में जानकारी दी थी। इसके अलावा गुजरात की तरफ से सुझाव आया है कि ज्योतिष और खगोल शास्त्र में दुनिया भारत का ऋणी है, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पश्चिम के वैज्ञानिकों से पहले भारत के इस विषय में महारत हासिल की थी। इसके अलावा ज्योतिषीय गणना यानी ज्योमेट्री गणना के आधार पर ऋषि महर्षि बताया करते थे कि दुनिया के किन किन हिस्सों में कब कब चंद्र और सूर्य ग्रहण लगेगा। छत्तीसगढ़ ने सुझाव दिया है कि पाठ्यक्रम में सीता अवतरण के साथ साथ हनुमान जी के लंका प्रसंग का भी जिक्र हो, खासतौर से संजीवनी बूटी के बारे में पढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश की तरफ से सुझाव है कि उपनिषद, महाभारत, गीता और रामायण के सार को भी इतिहास का हिस्सा बनाया जाए। तो दोस्तों, अलग अलग राज्यों से भारतीय विद्या को लेकर अलग अलग सुझाव दिए गए हैं। क्या ये हमारे NCERT में शामिल होने चाहिए या नहीं? कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही इन सुझावों के बारे में बताएं कि आपकी इसमें क्या राय है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही काम की खबरें और नई जानकारियाँ मिलती रहें। साथ ही इस खबर से जुड़ी कोई भी खबर आने पर आप जल्द से जल्द देख सकें। धन्यवाद।